बहुत ही शक्तिशाली और तीव्र मारण प्रयोग बताऊंगा भक्तों, जिसके द्वारा आप अपने शत्रु को हमेशा के लिए परास्त कर सकते हैं। यह प्रयोग आपको इतनी जल्द नहीं करना है, जब तक आपकी जान पर संकट ना आ जाए तब तक आप इस प्रयोग को न करें। मैं यह प्रयोग आपको सिर्फ जानकारी के लिए दे रहा हूँ। यह हमारे गुरु जी का आदेश है। बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रयोग है। आप लोग प्लीज़ इसका दुरुपयोग न करें। अपनी सुरक्षा के लिए ही इसे यूज में लावें, तभी आपका लाभ हो पाएगा। यूँ तो अक्सर लड़ाई झगड़े हमेशा हुआ करते हैं, लेकिन भक्तों कभी कभी लड़ाई झगड़े बहुत हद से ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण से आपका शत्रु आपकी जान के लिए खतरा बन जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो आपका शत्रु कभी भी आपके ऊपर वार कर सकता है, आपको जान से ख़त्म कर सकता है। तो भक्तों, ऐसी परिस्थितियों में आपको यह प्रयोग करना है। जो शत्रु आपका नाश करने के लिए घूमता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। आपके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। मेरे प्यारे भक्तों, यह प्रयोग कैसे करना है और किस दिन करना है तो चलिए हम आपको बता देते हैं। लेकिन इससे पहले भक्तों, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दें। इससे भक्तों यह होगा, हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे इसकी सूचना आपको मिलेगी सबसे पहले। यहाँ आपको प्रतिदिन टोने, टोटके एवं प्रयोगों का मिश्रण मिलता है। यह प्रयोग आप शनिवार के दिन करेंगे, वो भी सूर्यास्त के बाद में करेंगे, रात्रि में करेंगे। जब शांत वातावरण हो, करीब वही 7-8 बजे रात्रि में आपको यह प्रयोग करना है। इसमें भक्तों क्या क्या सामग्री ज़रूरत पड़ेगी सो आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो को भक्तों ज़रा सा भी स्किप न करिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपके से जानकारी छूट सकती है, उसके बाद में आपका काम नहीं होगा। आपको किन किन सामग्रियों को लेना है सो आप ध्यान से देखिएगा। आपको थोड़े से चावल ले लेना है और आपको एक मौली ले लेना है, जिसे कहीं कहीं कलावा भी कहा जाता है। और उसके बाद में भक्तों आपको थोड़ा सा सरसों का तेल ले लेना है। एक माचिस की आवश्यकता पड़ेगी आपको, और थोड़ा सा आपको पूजा वाला सिंदूर जरूरत पड़ेगा। उसके बाद में भक्तों एक आपको आटे का पुतला ज़रूरत पड़ेगा, एक सुई आपको ज़रूरत पड़ेगी, और एक धूप बत्ती की आवश्यकता पड़ेगी, एक आटे की दीपक आवश्यकता पड़ेगी, और आपको थोड़ी सी रुई की ज़रूरत पड़ेगी जो कि दिया की बाती बनाना है। तो भक्तों बस इतनी ही सामग्री को आप लेकर के आप अपने घर पर भी यह प्रयोग कर सकते हैं शांत वातावरण में। और यदि आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही तेज और प्रभावशाली है। जिस जगह पर आप यह प्रयोग कर रहे हैं उस स्थान पर आप पहले सफाई कर लीजिएगा, और सफाई करने के बाद में एक सूती काला कपड़ा ले लीजिएगा, जो कि आपको आसन में यूज करना है। सूती कपड़ा का आसन आप प्रयोग करिएगा। उसके बाद में आप दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाइएगा और आपको यह प्रयोग करना है। तो भक्तों मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं, जिससे आपको सीखने में आसानी मिले। इसके लिए आपको सबसे पहले जो चावल आपके पास हैं उनको आप पृथ्वी पर रख देंगे कुछ इस तरीके से। तो हम चावल रखे दे रहे हैं। ध्यान रहे भक्तों, यह प्रयोग करते समय आपको किसी से जानकारी भी नहीं देना है और किसी को इसके बारे में नहीं बताना है कि हम यह प्रयोग कर रहे हैं। यदि आपने किसी को बता दिया तो आपका पूजा खंडित हो जाएगा और आपका काम नहीं सफल होगा। उसके बाद में भक्तों आप चावल रख करके और जो पुतला आपके पास है उसको आप रख दीजिएगा चावल के ऊपर, और उसके बाद में आप आटे की जो दीपक है उस दीपक को आप उसके लगे में रख दीजिएगा और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिएगा इस तरीके से। और जो आपके पास रुई की बाती है उस बाती को आप दीपक में रख देंगे। तो हम रखे दे रहे हैं। उसके बाद में आपको दीपक को जला देना है। तो देखिएगा भक्तों हमारी दीपक भी जल चुकी है। उसके बाद में आप धूप बत्ती भी जला देंगे। भक्तों हमारी धूप बत्ती भी जल करके तैयार हो चुकी है। धूप बत्ती को आप पुतले के दूसरी तरफ रखेंगे और उसके बाद में आप सिंदूर ले लीजिएगा। सिंदूर अनामिका उंगली से आप पुतले पर लगा दीजिएगा, थोड़ा दीपक पे लगा दीजिएगा। ये वाली अनामिका उंगली होती है, देखिएगा भक्तों। तो सबसे पहले आप पुतले की छाती पर लगाएंगे, उसके बाद में आप दीपक पे लगा दीजिएगा। दीपक के चारों तरफ से आपको लगाना है और उसके बाद में सिंदूर की डिब्बी को आप बंद करके रख लीजिएगा। तो आप इतना करने के बाद में आप आंख बंद करके और 5 मिनट के लिए आप बैठ जाइएगा, अपने शत्रु का ध्यान कीजिएगा। जैसे ही आपका ध्यान खत्म हो जाए, 5 मिनट पूर्ण हो जाएं, उसके बाद में भक्तों आप 108 साबुत चावल ले लीजिएगा।
ध्यान रहे भक्तों, जो चावल हैं आपके पास वो टूटे हुए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधे सैंपल चावल होना चाहिए। 108 आपको चावल ले लेना है। आप प्रत्येक चावल को उठाकर अपने शत्रु का एक बार नाम बोलेंगे और उसके बाद में उस पर फूंक मारेंगे और उसके बाद में आप पुतले के ऊपर मार देंगे इस तरीके से। और इस प्रक्रिया को आपको 108 बार करना है। उसके बाद में भक्तों जब 108 पूर्ण हो जाए तो आपको सुई ले लेना है और सुई लेकर के आपको पुनः 108 बार इस सुई से पुतले की छाती में आपको सुई को चुकोना है। 108 बार तक आप इस सुई को पुतले की छाती पे चुकोएंगे और देखिएगा भक्तों, इतना करने के बाद में 108 बार जैसे ही पूर्ण हो, इस पूरी सामग्री को आप चाहें तो कहीं भी बहते हुए पानी में बहा दें और या तो आप कहीं भी मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद करके आप उसे दफन कर दें। और उसके बाद में भक्तों आप अपने घर चले आइएगा। यदि आपने इस प्रयोग को अपने घर पर ही किया है तो आप चुपचाप सो जाइएगा और देखिएगा भक्तों, प्रातःकाल ही आपको खबर मिल जाएगी कि आपका शत्रु जो है उसकी तबीयत बिगड़ने लगी है और धीरे धीरे करके भक्तों 3 दिनों के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। इसे आप प्लीज़, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप इसे ऐसे ट्राई न करें, नहीं तो आपके ऊपर खतरा भी हो सकता है। इस तरीके से आप अपने शत्रु से पीछा छुड़ा सकते हैं और ज़िंदगी का आनंद ले सकते हैं। मेरे प्यार भक्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलते हैं भक्तों आपसे अगले वीडियो में एक और जानकारी लेकर, और तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वशीकरण तांत्रिक यूट्यूब चैनल पर। भक्तों, इस चैनल पर महा इंद्रजाल, साबर मंत्र,